जय माता दी, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, 1 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा और जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वह 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। और आप सभी लोगों को चाहिए, जिनके माँ बाप है उनकी तो खूब सेवा करो, अपने माँ बाप की। पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पितृ सेवा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने हमें 9 महीने तक अपने पेट में वह तपस्या की माँ ने 9 महीनों तक जो तप किया है, और पिताजी ने अपना पूरा जीवन हमारे ही प्रकृति के लिए लगा दिया, उनकी सेवा अवश्य करें। लेकिन जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप का शरीर पूर्ण हो चुका है, वह अपने माँ बाप के लिए तर्पण श्राद्ध अवश्य करें। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए पितरों के निमित्त। श्राद्ध से पितृ ही नहीं तृप्त होते, बल्कि श्राद्ध से जगत की तृप्ति होती है। एवं विधानतः श्राद्धं कृत्वा स्वविभवोचितम् आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः। चतुर्वर्ग चिंतामणि में यह लिखा है, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति के अनुसार शास्त्रीय विधि से श्राद्ध करता है, वह केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार को संतृप्त कर देता है। श्राद्ध से पूजा भी हो जाती है। वराह पुराण में लिखा है, श्राद्ध से तृप्ति ही नहीं, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए इस श्राद्ध से जगत के पूज्यों की भी पूजा हो जाती है। जैसे तीनों अग्निलोक, तीनों लोकों की, 3 लोक, 3 देव, 4 वेद, 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ, 4 दिशाएं, चारों युग, और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अग्नि रूप, अनिरुद्ध रूप चतुर्व्यूह भी पूजित हो जाते हैं। सबसे बढ़कर श्रेयस कर्म माने श्रेष्ठ कर्म क्या है, यह श्राद्ध बताया गया है। इस तरह श्राद्ध के एक और संपूर्ण जगत को तृप्ति मिल जाती है, और दूसरी ओर सभी पूज्य वर्ग भी पूजित हो जाते हैं। श्राद्ध की महिमा को देखकर, श्राद्ध की महिमा को आंकर शास्त्रों ने घोषणा कर दी कि श्राद्ध से बढ़कर कोई श्रेयस कर्म नहीं हो सकता है। श्राद्ध कर्ता को भी लाभ होता है, जो श्राद्धिते तर्पण करते हैं। आयुः पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। यम स्मृति में लिखा है, यम स्मृति में लिखा है क्या, कि जो श्राद्ध संपूर्ण संसार को तृप्त कर सकता है, वह अपने अनुष्ठानकर्ता की उपेक्षा कैसे कर सकता है। वह अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, आयु पुत्रान, और पुत्र प्रदान कर वंश परंपरा को अक्षुण्ण रखता है। धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार कर देता है, पुष्टि प्रदान करता है, और यश कीर्ति का विस्तार कर देता है। जो श्राद्ध करते हैं उन्हें यह फल प्राप्त होता है, और जो हमें इसकी प्रेरणा भी देते हैं उनको भी फल प्राप्त हो जाता है। अब तिथि कौन सी माने, किस तिथि में श्राद्ध करें, तो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन शरीर पूरा हो उसी तिथि को श्राद्ध देना चाहिए, उसी तिथि को मानना चाहिए। देखो, जन्म का भी उसी समय माने जिस समय जन्म होता है, उसी समय, और मरण का भी वही माना जाता है जिस समय मरण होता है। क्यों? कई लोगों के फोन भी आ रहे हैं कि किस तिथि को माने, कि जिस दिन अग्नि दी जाती है, दाह संस्कार होता है, या जिस दिन मरण होता है। तो दाह संस्कार तो 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन मरण एक निश्चित है। जिस दिन भी हो उसी तिथि को, जिस दिन
शरीर पूरा हो वही तिथि माननी चाहिए। उस दिन अपने पितरों को तर्पण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पुनः जय माता दी, हर हर महादेव।